हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सबका एक ही प्रॉब्लम आ रहा है कि सर जो 12th क्लास का जैक का जो सेट पेपर रिलीज हुआ है, मॉडल सेट पेपर, उसकी पैसेज शायद आपको समझ में नहीं आ रही है। हालांकि मैं क्लास में सबको पैसेज पढ़ा दिया हूं, बट मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोग अपसेट होंगे, इसलिए आप लोग बार बार मुझे मैसेज कर रहे हैं। कोई बात नहीं, तो अब आपको आने की जरूरत नहीं। मैं ना पैसेज आपको पूरा अभी पढ़ा कर रिकॉर्ड करके भेज दे रहा हूँ, इसको एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप भेज दीजिएगा, मैं ऑनलाइन आकर के आपको सारा क्वेश्चन सोल्व कर दूंगा। तो पैसेज को मैं लाइन बाय लाइन एक बार पढ़ा दूं, और उसके बाद अगर आप मेरे पास पढ़े हो तब भी एक बार देख लीजिए, नहीं पढ़े तो भी देख लीजिए, फिर आप आंसर अपने आप कर लीजिएगा, मुझे बताना नहीं पड़ेगा। बड़ा इजी पैसेज है। चलिए, तो एक पैसेज है, उसमें चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है, रीड, ये रहा, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। निम्नलिखित पैसेज को सावधानी पूर्वक, ध्यान पूर्वक पढ़िए, और उसके बाद जो आपको क्वेश्चन मिले उसके आंसर दे दीजिए। बोलते द सन वाज वार्म, सूरज गर्म था, सूरज गर्म था। बट द सी ब्रीज केप्ट अप इट्स कूलिंग इफेक्ट ऑल एलोंग। लेकिन जो सी ब्रीज है, ब्रीज समुद्र की हवा, देखो ब्रीज वैसे हवा को बोलेंगे, बट यहाँ सी ब्रीज है तो समुद्री हवा हुआ। सी ब्रीज केप्ट अप इट्स कूलिंग इफेक्ट ऑल एलोंग। लेकिन समुद्री हवा ने अपने ठंड की असर को पूरी तरह से बरकरार रखा। हमने क्यों बोला बरकरार रखा था? कीप का V2 हो गया केप्ट, और यहाँ पे क्या है? केप्ट अप, मतलब कायम रखना, बरकरार रखना। तो वो बोलता है कि द सन वाज वार्म, सूरज गर्म था, बट द सी ब्रीज केप्ट अप इट्स कूलिंग इफेक्ट ऑल एलोंग। लेकिन समुद्री हवा ने अपना ठंड का असर बरकरार रखा था। सून, शीघ्र ही, द स्टीमर, समुद्री जहाज को स्टीमर कहा जाता है, क्लियर है ना? स्टीमर टर्न अवे, शीघ्र जो स्टीमर था वो अपना रास्ता मोड़ लिया, अपना रुख मोड़ लिया। एंड एंकर इट्स गियर अ क्रिक बाय द रिवर। यहां एंकर गियर का मतलब था लंगर डाल, क्रिक का मतलब होता है खाड़ी। खाड़ी समझते हो ना, खाड़ी। कहता है सून द स्टीमर टर्न अवे, शीघ्र ही स्टीमर ने अपना रुख बदल लिया, अपना रास्ता मोड़ लिया। एंड एंकर्ड गियर अ क्रिक बाय द रिवर, और नदी के किनारे जो खाड़ी है, क्रिक, खाड़ी, वहां पे उसने अपना लंगर डाल दिया। क्लियर है ना स्टूडेंट? ओके, आगे बढ़ते हैं। द मडी फ्रिंज, क्या बोला? द मडी फ्रिंज। देखो, मडी मतलब कीचड़ से भरा हुआ। वैसे कीचड़ से भरे हुए जो फ्रिंज, फ्रिंज है ना, बैंक के लिए यूज किया गया, किनारे के लिए यूज किया गया। कहता है द मडी फ्रिंज, कीचड़ से भरे हुए जो किनारे थे, एंड मैनग्रोव वेजिटेशन, मैनग्रोव नाम है, और मैनग्रोव की जो वेजिटेशन थी, वनस्पतियां थी, डिक्लेयर द गेटवे टू भीतरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन ओडिशा। कीचड़ से भरे हुए किनारे मतलब मड्डी फ्रेम्स, एंड मैनग्रोव वेजिटेशन, और जो मैनग्रोव की वनस्पतियां थी, डिक्लेयर, उसने घोषणा कर दिया, घोषित कर दिया। क्या घोषित कर दिया? गेटवे, गेटवे मतलब प्रवेश द्वार। किसका गेटवे? तो भीतर कनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन उड़ीसा। उड़ीसा का जो भीतर कनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वाइल्ड लाइफ मतलब वन्य जीव, और सेंचुरी मतलब अभ्यारण्य, अभ्यारण्य। तो कह क्या रहा है कि मडी फ्रिंज एंड मैनग्रोव वेजिटेशन, जो मडी फ्रिंज और मैनग्रोव के जो वेजिटेशन थे, डिक्लेयर्ड, उसने घोषित कर दिया। क्या घोषित कर दिया? गेटवे, यानी प्रवेश द्वार घोषित कर दिया। क्या घोषित कर दिया? गेटवे, प्रवेश द्वार। समझ में आ रहा है ना स्टूडेंट? ओके। द मडी फ्रिंज यानी कीचड़ से भरे हुए किनारे, एंड मैनग्रोव वेजिटेशन, और मैनग्रोव की जो वनस्पतियां हैं, डिक्लेयर द गेटवे टू भीतर कनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन उड़ीसा। उड़ीसा में भीतर कनिका वन्य जीव अभयारण्य का प्रवेश द्वार घोषित कर दिया। यानी वहां पे जहां हम पहुंच गए, वो क्या था? वहां पे भीतर कनिका
जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो वन्य जीव अभ्यारण्य है, उसका गेटवे था, गेटवे प्रवेश द्वार था। और वहां के जो किनारे थे ना, वो कैसे थे? मड्डी फ्रेंच थे, कीचड़ से भरे हुए किनारे थे। यानी जब मैं अपनी स्टीमर को क्रिक के पास, खाड़ी के पास मैंने एंकर्ड गियर कर दिया, मतलब लंगर डाल दिया, यानी जब वहां किनारे लगा दिया, तो और जब हम लोग वहां उतरे तो हम लोगों ने क्या पाया, यानी हम लोग वहां रुके तो हम लोगों ने क्या पाया, हम लोगों ने देखा कि वहां मड्डी फ्रिंज है। मड्डी फ्रिंज मतलब कीचड़ से भरे हुए किनारे हैं, और मैनग्रोव की वेजिटेशन है, और मैनग्रोव की वनस्पतियां हैं। और कहा कि डिक्लेयर, ये घोषित कर रही थी ये जगह, क्या घोषित कर रही थी? गेटवे। क्या घोषित कर रही थी? गेटवे, यानी प्रवेश द्वार। किसका गेटवे? भीतर कनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन उड़ीसा। उड़ीसा की जो भीतर कनिका नाम की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वन्य जीव अभ्यारण्य है, उसका प्रवेश द्वार जो था वो मड्डी फ्रेंच था, यानी कीचड़ से भरा हुआ था। और वहां पे मैनग्रोव की वेजिटेशन थी, मैनग्रोव की वनस्पतियां थी। आगे बढ़ते हैं। द स्टीमर कुड नॉट निगोशिएट, यहां निगोशिएट मतलब पार करना, द क्रिक्स एट लो टाइड। लो टाइड मतलब कम ज्वार भाटा, जो समुद्र में लहरें होती है ना, ज्वार भाटा। कहते द स्टीमर कुड नॉट निगोशिएट दिस क्रिक एट लो टाइड। कम ज्वार होने के चलते जो स्टीमर थी, जो हमारी समुद्री जहाज थी, वो स्टीमर जो थी ना, वो निगोशिएट नहीं कर पाई, मतलब पार नहीं कर पाई। क्या पार नहीं कर पाई? क्रिक्स को, यानी खाड़ी को। तो कहते हैं कि द स्टीमर कुड नॉट निगोशिएट दिस क्रिक्स एट लो टाइड, यानी कम ज्वार के समय में हमारी जो स्टीमर थी इन खाड़ी को पार नहीं कर सकता था, नहीं कर सकता था खाड़ी को पार। सो इसलिए अ सिमिलर मोटर बोट वाज हायर्ड, यानी हमारे स्टीमर से मिलता जुलता एक दूसरा सा मोटर बोट को हम लोगों ने हायर किया, किराए पर ले लिया। क्लियर? अपने स्टीमर से मिलता जुलता एक दूसरा सा मोटर बोट को हम लोगों ने किराए पर ले लिया, हायर कर लिया। क्लियर है ना स्टूडेंट? आ रहा है ना समझ में आपको? कहते हैं कि सिमिलर मोटर बोट वाज हायर्ड, एक ऐसे ही मोटर बोट सिमिलर हमारे स्टीमर से मिलता जुलता हम लोगों ने हायर कर दिया, किराए पर ले लिया। क्यों ले लिया? टू फेरी अस, टू फेरी अस, यहां फेरी मतलब ढोना, ले जाना। टू द डैंगमल फॉरेस्ट रेस्ट हाउस इन द हर्ट ऑफ मैनग्रोव फॉरेस्ट। हम लोग को जाना कहाँ? डैंगमल फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में जाना था। और वो भी कहाँ? इन द हर्ट ऑफ, यानी बीचों बीच। किसके बीचों बीच? मैनग्रोव फॉरेस्ट, यानी मैनग्रोव जंगल के बीचों बीच जो रेस्ट हाउस था, जो विश्राम गृह था, उस रेस्ट हाउस में जाने के लिए, जिस रेस्ट हाउस का नाम डैंगमल था, हम लोगों ने एक अपने स्टीमर से मिलता जुलता मोटर बोट को हायर किया। क्यों क्यों मोटर बोट को हायर किया? वाई वी कुडेंट गो बाय डिंट ऑफ आवर ओन स्टीमर? अपने स्टीमर से क्यों नहीं जा पाए? क्योंकि आप पीछे वाला लाइन को देखो ना, यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है कि द स्टीमर कुड नॉट निगोशिएट दिस क्रिक। हमारा जो स्टीमर था, हमारा जो समुद्री जहाज था, कुड नॉट निगोशिएट द क्रिक, वो खाड़ी को पार नहीं कर सकता था एट लो टाइड, कम ज्वार भाटा के समय में वो खाड़ी को क्रॉस नहीं कर पाता। सो इसलिए सिमिलर मोटर बोट वाज हायर्ड, उसी से मिलता जुलता हम लोगों ने एक मोटर बोट को हायर किया, किराए पर ले लिया, टू फेरी अस, जो हमें ले जा सकता था टू द डैंगमल फॉरेस्ट रेस्ट हाउस, डैंगमल के जंगल के विश्राम गृह में ले जा सकता था, इन द हार्ट ऑफ मैनग्रोव फॉरेस्ट, मैनग्रोव फॉरेस्ट के बीचों बीच। यानी मैनग्रोव फॉरेस्ट के बीचों बीच जो डैंगमल नाम की फॉरेस्ट रेस्ट हाउस था, विश्राम गृह था, वहां पे जाने के लिए हम लोगों ने एक मोटर बोट को फेरी किया, सॉरी मोटर बोट को हायर किया, किराए पर लिया। क्लियर है यहां तक? चलिए, फ्रॉम द मोटर बोट वी हैड अ गुड लुक। जब हम लोग मोटर बोट से आगे जा रहे थे तो वी हैड अ गुड लुक, हम लोग बड़े अच्छे से देख सकते थे। क्या देख सकते थे? अ लार्ज क्रोकोडाइल, एक बड़ा सा क्रोकोडाइल, एक बड़ा सा मगरमच्छ, बास्किंग इन द सन, सूरज की रोशनी में बास्किंग कर रहा था। आप जाड़े के दिनों में धूप में बैठते हो ना, धूप तापते हो ना, उसको हम लोग बास्किंग बोलते हैं। तो फ्रॉम द मोटर बोट, जब हम मोटर बोट से आगे बढ़ रहे थे स्टूडेंट,
वी हैड अ गुड लुक, हम लोगों ने देखा, क्या देखा? एट अ लार्ज क्रोकोडाइल, एक बड़ा सा मगरमच्छ को देखा, एक बड़े से क्रोकोडाइल को देखा, बास्किंग इन द सन। वो क्रोकोडाइल कर क्या रहा था स्टूडेंट? बास्किंग इन द सन, सूरज की रोशनी में वो बास्किंग कर रहा था, मतलब धूप ताप रहा था। क्लियर है? यहां तक किसी को दिक्कत है क्या? क्रोकोडाइल बास्किंग इन द सन। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोलता है कि मूव्ड ऑन द बोट मूव्ड ऑन, हम लोग की जो बोट थी, जो हम लोगों ने हायर किया था, किराए पर लिया था, मूव्ड ऑन, वो बोट आगे बढ़ी, टेकिंग अस डीपर इनटू द फॉरेस्ट, और बोट हम लोग को घने जंगल के अंदर लेकर चली गई। टेकिंग अस, ले गई, कहां ले गई? डीपर इनटू द फॉरेस्ट, अंदर में, घने जंगल के अंदर में वो बोट हम लोग को लेकर चली गई। हियर वी फेल्ट, यहां हम लोगों ने ऐसा महसूस किया, हियर वी फेल्ट, यहां हम लोगों ने ऐसा महसूस किया, एज दो, एज दो मतलब मानो कि, जैसे कि, कंजंक्शन है स्टूडेंट। हियर वी फेल्ट, यहां हम लोगों ने ऐसा महसूस किया, एज दो मानो कि, वी हैड स्टेप इनटू अ टाइम वार्प, हमें ऐसा लगा जैसे कि स्टेप इनटू, हम लोग प्रवेश कर गए, कहां प्रवेश कर गए? टाइम वार्प, समय के चक्र में प्रवेश कर गए हो। हमें ऐसा लगा कि हम लोग कोई समय के चक्र में प्रवेश कर चुके हो। इन पलमेस, इन पलमेस मतलब पंखों में, ऐसा लगा कि हम लोग को ना कोई पंख लग गया, हम लोग समय के चक्र में प्रवेश कर चुके हो। दिस ऑसम एंड मिस्टेरियस प्लेस, बड़ा ही ऑसम, ऑसम मतलब बहुत बढ़िया, अद्भुत। दिस ऑसम एंड मिस्टेरियस प्लेस, इस अद्भुत और रहस्यमय जगह पर हम लोगों ने क्या देखा? बर्ड्स ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कवरिंग अ बीर फीमेल्स, बर्ड्स ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कवरिंग अ बीर फीमेल्स, हम लोगों ने क्या देखा? कवरिंग अ बीर फीमेल्स, क्या मतलब, क्या होता है? आवरण, ढका हुआ। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब असाधारण। इन प्लमेज का मतलब पंखों में, ऐसा लगा ना कि हम लोग का पंख लग गया। दिस ऑसम एंड मिस्टीरियस प्लेस, ये बड़ा ही ऑसम, बड़ा ही अद्भुत, बहुत बढ़िया, मिस्टीरियस, रहस्यात्मक स्थान था। और हम लोगों ने क्या देखा? बर्ड्स ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, हम लोगों ने असाधारण असाधारण पक्षियों को देखा। और पक्षी कैसे थे? कवरिंग अ बीर फीमेल्स, उनकी जो आवरण थी ना, अपीयर्ड बिफोर अस, जो हम लोग के सामने प्रस्तुत हो रहे थे, पक्षी जो हम लोग के सामने प्रस्तुत हो रहे थे, उनकी जो आवरण थी ना, असाधारण थी। मतलब इस अद्भुत और रहस्यमय जगह पर असाधारण आवरण वाली पक्षी हमारे सामने प्रकट हो गए। मतलब दिस ऑसम एंड मिस्टीरियस प्लेस, बर्ड्स ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कवरिंग द बीर फीमेल्स अपीयर्ड बिफोर अस, यानी इस अद्भुत और रहस्यमय जगह पर असाधारण आवरण वाले पक्षी हमारे सामने प्रकट हुए। फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए, वी रिवेल्ड इन मैग्निफिसेंस ऑफ नेचर, एक क्षण के लिए हम लोग को ऐसा लगा ना, फॉर ए मोमेंट यानी कुछ पल के लिए, एक क्षण के लिए, वी रिवेल्ड इन मैग्निफिसेंस ऑफ नेचर, हम प्रकृति की आत्मा का आनंद लेना स्टार्ट कर दिए, आनंद लेना स्टार्ट कर दिए। ऐसा लगने लगा ना कि प्रकृति की भव्यता का आनंद लेना, मैग्निफिसेंस मतलब भव्यता। और अनरिवेल्ड का मतलब क्या हुआ? जैसे हमारे सामने एकदम खुल गया हो, तो हम अगर अपनी भाषा में बोले तो क्या बोलेंगे? फॉर ए मोमेंट, एक क्षण के लिए, वी रिवेल्ड इन मैग्निफिसेंस ऑफ नेचर, एक क्षण के लिए हम प्रकृति की भव्यता का आनंद लेना शुरू कर दिया। विच हैड अस कंप्लीटली इन इट्स थ्रैल, थ्रैल मतलब वश में करना, काबू में करना। हमने ऐसे प्रकृति की भव्यता का आनंद लेना शुरू कर दिया जिसने हमें पूरी तरह से अपने बस में कर लिया था, काबू में कर लिया था, आगोश में ले लिया था। यानी फॉर ए मोमेंट वी रिवेल्ड इन मैग्निफिसेंस ऑफ नेचर, कुछ पल के लिए हम प्रकृति की भव्यता का आनंद लेने लगे। विच हैड अस कंप्लीटली इन इट्स ट्रायल, जिसने पूरी तरह से हमें अपने बस में कर लिया था, ट्रायल में कर लिया था। क्लियर है ना स्टूडेंट?
अब हमने क्या देखा वहां पे, आ रहा ना समझ में आपको? एमंग द बर्ड्स, उन पक्षियों के बीच में हमने क्या देखा? द किंग फिशर। सबसे पहले जिस पक्षी को हमने देखा वो कौन सी पक्षी को देखा? किंग फिशर को। सबसे पहले हम लोगों ने किंग फिशर को देखा। क्या देखा स्टूडेंट्स? किंग फिशर को देखा। किंग फिशर इज अ टाइप ऑफ, एक प्रकार की पक्षी है। तो ये ऑलरेडी हमारे सामने है, आप देख लीजिए। हाँ हाँ हाँ, वो पैसेज का प्रिंट भी हमारे पास है, हम ऑलरेडी प्रिंट भी निकाल चुके हैं। प्रिंट भी निकाल चुके हैं पूरा। पूरा जो सेट पेपर का उसको प्रिंट मेरे पास है। मैं एक एक क्वेश्चन, आपको जो भी प्रॉब्लम होगा आप पूछ सकते हैं, मैं उसको बता दूंगा, नो प्रॉब्लम। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने क्या देखा? कहते हैं अमंग द बर्ड्स, फिर से अमंग द बर्ड्स, उन पक्षियों के बीच में द किंग फिशर, जो किंग फिशर थे ना, किंग फिशर इज अ टाइप ऑफ बर्ड, एक प्रकार के पक्षी। जो किंग फिशर थे ना, वो द स्टार ऑफ द शो के स्टार थे। जैसे कोई कार्यक्रम होता है तो उसमें कोई मेन स्टार, चीफ गेस्ट, तो आप अपनी भाषा में कह सकते हो कि अमंग द बर्ड्स, वो जितने पक्षी, जितने बर्ड्स हमारे सामने अपेयर्ड हुए थे, उन सारे बर्ड्स में जो किंग फिशर थे ना, वर द स्टार्स ऑफ द शो, वो उस पूरे शो के स्टार माने जाते थे। यानी वो किंग फिशर ऐसे दिख रहे थे जो मानो पूरे शो के स्टार और सुपरस्टार वही है। जैसे पूरे डाल्टनगंज शहर में बहुत सारे कोचिंग है, उन सारे कोचिंग का स्टार हमारा भी स्टार है। चलिए, तो जितने वहां पे बर्ड्स अपीयर हुए थे ना स्टूडेंट्स, उन सारे जो बर्ड्स हैं, उन बर्ड्स में से जो किंग फिशर थे, वर द स्टार ऑफ द शो, वो शो के स्टार थे। चलिए, क्रोकोडाइल, लार्ज एंड स्मॉल, हम लोगों ने क्या देखा? हम लोगों ने क्रोकोडाइल को देखा, यानी मगरमच्छ को देखा, बड़े बड़े मगरमच्छ को देखा, छोटे मगरमच्छ को देखा। वो जो थे ना, स्लाइड इनटू वाटर, वो धीरे धीरे पानी में खिसक रहे थे। स्लाइड इनटू मतलब खिसकना। क्यों क्यों पानी में खिसक रहे थे? एट आवर अप्रोच, हम लोग जैसे जैसे उनके नजदीक पहुंच रहे थे, अप्रोच मतलब पहुंचना, हम लोग जैसे जैसे उनके आगे बढ़ रहे थे, उनके नजदीक पहुंच रहे थे, तो जो क्रोकोडाइल थे, वो लार्ज और स्मॉल, छोटे और बड़े जितने क्रोकोडाइल थे, स्लाइड इनटू वाटर, वो धीरे धीरे सब पानी में खिसक रहे थे। अब हम लोगों ने आगे बढ़ा तो क्या देखा? और हम लोगों ने क्या देखा आगे चल करके? हम लोगों ने देखा कि जो क्रोकोडाइल थे, लार्ज एंड स्मॉल, स्लाइड इनटू वाटर एट आवर अप्रोच, हम लोग जैसे जैसे उनके नजदीक पहुंच रहे थे, वो सब धीरे धीरे पानी में खिसक रहे थे, स्लाइड इनटू कर रहे थे। थ्रू द फॉलिएज, थ्रू द फॉलिएज, पेड़ की शाखाओं को बोलेंगे ना, टहनियों को, डालियों को, फॉलिएज। थ्रू द फॉलिएज वी कुड सी चित्तल डियर, पेड़ की शाखाओं से हमने देखा कि वहां पे चित्तल डियर थे। चित्तल नाम के हिरण, चित्तल हिरण, चित्तल डियर थे। वो क्या कर रहे थे? डेलिकेटली, आराम से, डेलिकेटली मतलब आराम से, ब्रोजिंग ऑन, ब्रोजिंग का मतलब चरना। कोई जानवर घास चरता है तो समझते हैं ना, उसको ब्रोजिंग ऑन बोलेंगे, चरना। थ्रू द फोलियस, जब हम लोग पेड़ की टहनियों से देखा तो हमने क्या देखा? वी कुड सी चित्तल डियर, हम लोग ने चित्तल डियर को देखा, डेलिकेटली ब्रोजिंग ऑन, वो आराम से चर रहे थे। क्या चर रहे थे? फ्रेश आउटकॉर्प ऑफ लिप्स, फ्रेश आउटकॉर्प ऑफ लिप्स, यानी जो ताजा ताजा शाखाएं निकली थी ना, ताजा ताजा जो शाखाओं से पत्तियां निकली थी ना, उन पत्तियों को वो चित्तल डियर आराम से चर रहे थे। हम लोगों ने पेड़ की शाखाओं से उनको देखा। किसको देखा? चित्तल डियर को देखा। क्लियर है ना स्टूडेंट? चलिए, जब हम लोग थोड़ी और आगे बढ़े, अ हर्ड ऑफ वाइल्ड बोअर, यह बोअर सुअर को कहा जाता है, जंगली सुअर को वाइल्ड बोअर बोलेंगे। अ हर्ड ऑफ वाइल्ड बोअर वाज स्पॉटेड, जंगली सुअर की जो हर्ड है, झुंड है, उसको स्पॉट किया गया, देखा गया। जब हम लोग आगे बढ़े तो जंगली सुअर की बोट को स्पॉट किया गया, देखा गया। मोटर बोट से जब आगे बढ़े तो जंगली सुअर की झुंड को हम लोगों ने देखा। कर क्या रहे थे? सर्चिंग, तलाश रहे थे। सक्लेंट रूट्स, सक्लेंट मतलब जूसी, रस भरी। तो जो जंगली सुअर थे ना,
वो रस भरी जूस को तलाश रहे थे। जब हम लोग आगे बढ़े तो हम लोगों ने किसको स्पॉट किया? तो हर्ड ऑफ वाइल्ड बोर, जंगली सुअर के झुंड को स्पॉट किया। और जंगली सुअर के झुंड क्या कर रहे थे? सर्चिंग, तलाश रहे थे। किसको तलाश रहे थे? सक्लेंट रूट, रस भरे जड़ को तलाश रहे थे, रस भरी जड़ खोज रहे थे। हाई एबव अस, हम लोग के ठीक ऊपर, हमारे ऊपर, ओपन बिलेट, यह बिलेट ना बेक को कहा था, चोंच को, जो पक्षियों की चोंच होता है ना। हाई एबव अस, हम लोग के ऊपर, ओपन बिलेट, खुले चोंच वाले स्टॉर्क्स, स्टॉर्क जो होता है ना, एक टाइप ऑफ बर्ड, एक तरह की पक्षी, सारस, आपने देखा होगा ना सारस। हाई एबव अस, हम लोग के ठीक ऊपर, ओपन बिलेट स्टॉर्क्स स्टूड, हम लोग के ठीक ऊपर खुले चोंच वाले जो सारस पक्षी थे, वो ऐसे खड़े थे। पता कैसे खड़े थे? सेंट्री लाइक, पहरेदार की तरह। सेंट्री मतलब गार्ड, पहरेदार। तो हम लोग के ठीक ऊपर, एबव, हाई एबव अस, हम लोग के काफी ऊपर, ओपन बिल्ड स्टॉर्क्स स्टूड सेंट्री लाइक, तो खुले चोंच वाले जो सारस पक्षी थे ना, वो ऐसे खड़े थे मानो कि सेंट्री लाइक, मानो कि पहरेदारी कर रहे हो, पहरेदार की तरह खड़े थे। यहाँ ओपन बिल्ड मतलब खुले चोंच वाले, स्टोर्क्स यानी सारस, स्टूड यानी खड़े थे, सेंट्री लाइक मतलब गार्ड के जैसा, पहरेदार के जैसे खड़े थे। फॉलोइंग आवर प्रोग्रेस थ्रू द रिमार्केबल किंगडम, और उनके अनोखे साम्राज्य में जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे थे, हमारी प्रोग्रेस को वो लोग फॉलो कर रहे थे। यानी हम लोग के पीछे पीछे वो भी ऊपर से उड़ रहे थे, मानो कि वो निगरानी कर रहे हो, मानो पहरेदारी कर रहे हो कि हम उनके किंगडम में, उनके साम्राज्य में, पक्षियों की साम्राज्य में हम क्यों घुस रहे हैं, ऐसा लग रहा था। इस लाइन को एक बार फिर से देख लेते हैं। हाई वे एबव अस, हमारे ठीक ऊपर, ओपन बिलेट, खुले चोंच वाले स्टोर्क्स जो सारस पक्षी थे, स्टूड वो खड़े थे, सेंट्री लाइक, कैसे खड़े थे? सेंट्री लाइक खड़े थे, पहरेदार की तरह खड़े थे। फॉलोइंग आवर प्रोग्रेस थ्रू देयर रिमार्केबल किंगडम, जो अपने अनोखे साम्राज्य में हमारी प्रगति को, हमारी प्रोग्रेस को फॉलोइंग कर रहे थे, अनुसरण कर रहे थे, देख रहे थे कि हम उनके किंगडम में आखिर घुस क्यों रहे हैं। चलिए स्टूडेंट, लास्ट लाइन को देखते हैं। द इवनिंग सन वाज बिगिनिंग टू पेंट द ट्री, शाम का सूरज जो था, इवनिंग सन, बिगिनिंग टू पेंट द ट्री, अब वो पूरे पेड़ पौधे को पेंट करना शुरू कर दिया था। जैसे लाइन हॉरिजन, लाइन हॉरिजन, हॉरिजन आकाश को कहा जाता है, क्षितिज को। क्राइमसन, जो लाल रंग का कलर होता है, रेड कलर को क्राइमसन बोलेंगे। एंड गोल्ड, सुनहरा कलर को गोल्ड कहा गया है। एंड ब्रूडिंग साइलेंट, देखो ब्रूडिंग साइलेंट क्या होता है? एकदम गंभीर सन्नाटा, चिंतनशील सन्नाटा। इनवेलप अस ऑल, अर्थात द इवनिंग सन वाज बिगिनिंग टू पेंट द ट्री लाइन हॉरिजन क्राइमसन एंड गोल्ड, द इवनिंग सन जो शाम का सूरज था, वाज बिगिनिंग टू पेंट, बिगिनिंग टू पेंट, उसने एकदम रंगना शुरू कर दिया था। अब शाम में जब सूरज ढलेगा तो आप उसकी कलर को देखोगे तो कैसा लगेगा आपको? आपको कैसा लगेगा? एकदम लाल रंग का लगेगा। उसी लाल रंग के लिए यहाँ पे क्राइमसन का यूज किया गया है, और जो गोल्डन कलर सुनहरे रंग के लिए प्रयोग किया गया है। क्लियर है ना? यानी इवनिंग सन वाज बिगिनिंग टू पेंट द ट्री लाइन हॉरिजन, यानी जो एकदम लाइन से आकाश की ओर खड़े जो पेड़ थे, उन सारे पेड़ पौधों को शाम की जो सूरज है उसने लाल रंग से और गोल्डन कलर से, यानी सुनहरे रंग से रंगना शुरू कर दिया था, पेंट करना शुरू कर दिया था। एंड ब्रूडिंग साइलेंस इनवेलप अस ऑल, और उसके बाद एकदम से सन्नाटा ने हम सभी को इन्वेलप कर लिया, ढक लिया, अपने आगोश में ले लिया। एकदम इजी सा पैसेज था। आप इसको एक बार अच्छे से देखिएगा। इस पूरे पैसेज को देखने के बाद आपको अगर कहीं से कोई प्रॉब्लम लगेगा, एक बार मेरे से फिर आप मैसेज कर लीजिएगा। उसके बाद मुझे लगता है अब आपका क्वेश्चन आंसर अपने आप हो जाएगा। देख लीजिएगा स्टूडेंट्स। थैंक यू।